जिहड़ा मुद्दा लैके आए हैं पंजाब दी किसानी नाल, पंजाब दी जिहड़ी बैकबोन मन्नी जाती इकोनॉमी 60-65% लोग किसानी ते पंजाब ते निर्भर है। उस किसान भरा नाल अन्नदाता नाल किस तरीके दे नाल फ्रॉड हो रहा है और बड़े अफसोस की गल है। देखो एक पासे कोरोना की महामारी और उस महामारी लॉकडाउन दे विच पंजाब एक कल्ला ही सूबा है जिस लॉकडाउन का लोग घरां दे अंदर बंद ते बाहर कांग्रेस के विधायक ते कांग्रेस के वजीरां ने एक तो बाद एक वड्डा स्कैम किया जिहड़ा तुहाडे सामने उजागर होए। मेरे तो पहला भी मैनूं पता लग्या, चंदूमाजरा साहब ने भी बड़े दिन की ये गल्लां अखबारां 'च भी आ रही सी, चीमा साहब ने भी बड़े विस्तार नाल लिकर स्कैम का 5600 करोड़ का जिहड़ा स्कैम का जिक्र किया सी। उहदे च ठीक है सरकार ने अजे एक आई वॉश किया, कार्रवाई कोई नहीं की। इंस्पैक्टर नूं बदल देना जिहड़ी सब तो नरम कार्रवाई होंदी है, मैं उन्होंने मनता हुन्ना। जिवें वो SHO बलजिंदर सिंह बदलिया सी ना खन्ने वाला, मगर हाई कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिते कि जदों उन्होंने वीडियो वेखी हाई कोर्ट के जज साहब की ऑब्जरवेशन आ गई कि मैनू शर्म नाल मेरा सिर झुक गया है वीडियो वेख के, मगर सरकार का सिर हाले तक शर्म नाल नहीं झुक रहा, पता नहीं की गल। और वड्डी गल लिकर स्कैम 5600 करोड़, रेता स्कैम कोई 2.5-3 हज़ार करोड़ का, उस तो बाद आ जिहड़ा बलबीर सिद्धू जी के महकमे का वो PPE किट स्कैम जिहड़ा अमृतसर साहब ते बड़ा रौला पिया। इस तरह उस तो पहला वो टैबलेट्स का स्कैम होया सी। कहण दा भाव कि इस लॉकडाउन के समय च जे किसी नूं इस गल का रज के फायदा उठाया तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया। और मैनू अफसोस नाल मैं इस केस नूं बड़े ध्यान नाल वेख रहा सीगा ते मैनू सीगा किसानी नाल संबंधित है ते जाखड़ साहब किसानी के मुद्दे ते बड़ी पैशनेटली गल करते सन ते मैं हमेशा सोचता सी कि ये दिलों किसानी दे नाल हमदर्दी रखते। चलो वो गल का पर्दाफाश तो हो ही गया कि जदों दी इन्हां दी सरकार आई है उन्होंने हमदर्दी लफ्जां तक ही सीमित रखती, करन कराउण च कोई हमदर्दी विखाई नहीं। और वड्डी गल मैं जिहड़ी करन लग्या कि अज तो 11/5 नूं एक परचा दर्ज हुंदा है और एक साडा किसान वीर है हज़ारां क्विंटल बीज झोने दा ओदा एक बड़ा वड्डा स्कैम पंजाब च चल रहा है। और जिहड़े चला रहे हैं लोग उन्हां दी सिद्धियां तारां पंजाब दे कैबिनेट मिनिस्टरां नाल जुड़ियां ने। और मैं वेख रहा सी कि ये जिहड़ी FIR किसान भरावां ने जाके कराई और ये FIR की मैं डिटेल तुहानूं दे रहा, ये हैगी जी 11/5 नूं रजिस्टर हुई है FIR 2020 ते ये FIR लुधियाने च रजिस्टर हुई है पुलिस थाना डिवीजन 5 च। तुसी हैरान होंगे कि बराड़ सीड करके यूनिवर्सिटी तो बाहर पंजाब दे सारे किसान जदों भी एग्रीकल्चर च, क्योंकि हमेशा पंजाब का जोर ग्रीन रेवोल्यूशन तो बाद इस गल ते ही रहा है कि किवें साडा जिहड़ा पंजाब का किसान है अगाह वधू किसान है, किवें झाड़ वधे, किवें इनकम वधे। और उस गल नूं लैके हमेशा बीज की नवीं तो नवीं डिवेलपमेंट यूनिवर्सिटी च चलदियां रहिंदियां ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च। ते किसान जिहड़े मेहनतकश किसान ने दिन रात एक खून पसीने नाल मेहनत करने वाले ने, वो ध्यान रखते इस गल का कि जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च की हो रहा है तो की नहीं हो रहा। और बराड़ सीड्स एक दुकान है जिहड़ी बिल्कुल ही गेट के नाल जदों किसी नूं बी अंदरों ना मिले यूनिवर्सिटी तो उत्थे जांदे उस दुकान च सेल हो रहा सी 128 PR ते PR 129 झोने का बी, जिहड़ा तुसी हैरान हो जाओगे कि यूनिवर्सिटी ने हले उसनूं अप्रूव ही नहीं किया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ਉਹਦੇ ਤੇ कोई सर्टिफिकेशन नहीं, ਜਿਹੜਾ बी अप्रूव्ड ना होवे और फिर भी हज़ारां क्विंटल वो बी विक गया होवे, मतलब हज़ारां भी मैं शायद घट कह रहा, ਉਹਦਾ ਤਾਂ अंदाजा ही है, क्योंकि जब तक इनक्वायरी नहीं होगी ਉਹਦਾ अंदाजा सही तरीके नहीं ला नहीं जा सकता। मगर तुसी मन के चलो कि पंजाब भर च किन्नियां दुकानां ने और हर दुकान ते लगभग जेदी जांच ਚੱਜ नाल होई ते बी दी विक्री होई है, जेड़ा बी सर्टिफाइड ही नहीं। और मैं महसूस करदा सी कि चलो बराड़ सीड्स वालियां ने भी बेचिया जेड़ा नहीं बेच सकते सन, किसानी नाल धोखा होया, ते मैनू सीगा सरकार परचा दर्ज करके जेड़े असल वड्डे मगरमच्छ ने जिन्हां दी रहनुमाई ते काम चल रहा, जिन्हां दी सरपरस्ती हेठे काम चल रहा है, उन्हां ते कोई कार्रवाई होगी। आफ्टर ऑल बराड़ सीड ने वो सीड घरे तां बना नहीं दिता, उन्होंने वो सीड किसी मैन्युफैक्चरर ने दिता और उस मैन्युफैक्चरर ते कार्रवाई होगी। अज कितनी तरीक हो गई? 23 तरीक। 23 अज 2 हफ्ते लगभग बीत गए है। जेड़े मैन्युफैक्चरर दे उत्थे बिल फड़े गए, ये लोगो है जी उन्हां दा, एक करनाल सीड्स है। हाले खड़ जाओ, तुहानूं मैं बड़ा कुछ विखाऊंगा, तुसीं काले ना पो। तुसीं समझदे होने करनाल सीड्स दा हो गया हरियाणे नाल संबंधित, मेरा भी ध्यान उत्थे गया, मगर हैरानगी हुई कि ये करनाल सीड चलदी कित्थे है? तुहानूं अंदाजा है किसे नूं? करनाल भाजी, करनाल हरियाणे च है ना करनाल, जिन्हां दा इजराइल नाल टाई अप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च, जिन्हां ने फ्रॉड खेडना सी, उन्होंने भी अंदाजा ला लिया कि जे 9 छोटा मोटा रखांगे तो फ्रॉड बनना नहीं। 9 रखिया करनाल सीड ते फैक्ट्री चलती कित्थे है? डेरा बाबा नानक हलके च। ते चलती किहड़े पिंड च है? वैरोके पिंड च। वैरोके पिंड दी दूरी किन्नी? धारोवाली पिंड तो जिथों रंधावा साहब आउंदे, सुखी रंधावा जी, कुछ किलोमीटर की दूरी ते। और मैं ये फैक्ट्री असी था सोचा कि ये करनाल लभदे फिरी गए फैक्ट्रियां सारे, ते लभदे लभाउंदे असी आ साडे कोले किसान भराई आ गया। वो बैग विखा माड़ा जा, मैं तुहानूं बैग विखाउणा हुण। साडे कोलों भरा ही आ गया, आ बैग आ लो, लगदा बैग च कोई नुक्स? ऐ लगदा जिवें इह चों दा झाड़ निकलू असल झोने दा इहदे चों, मगर निकलिया तो विचों डुप्लीकेट सुखी। 10 किलो वाला भाजी। अच्छा अगे आ वेखो जिहड़ी चीज इह बड़ी वधिया पढ़न वाली है, PR आ लिखिया, इह लिखिया ठप्पा वजिया PR 129। जेड़ा सीड कित्थे? हाँ जे आप थले भी लिखिया छपिया आया, इत्थे भी उत्थे बिल्ला लग्या, इत्थे आप छापिया। जेड़ा सीड अप्रूव्ड ही नहीं, यूनिवर्सिटी ने अप्रूव नहीं किया, मगर पंजाब सरकार दे कॉरपोरेशन दे मिनिस्टर उन्हें पता नहीं केड़ा अप्रूवल वैरोके जाके इस फैक्ट्री नूं दिता कि हज़ारां क्विंटल अनअप्रूव्ड सीड किसानी नाल धोखा करते हुए अज जिन्ने किसान खुदकुशी के केस होने ये गल पैने आ रंधावा दे। करनाल सीड मैनू ये दस दिओ, ये वैरोके तो करनाल, वैरोके तो समझ गए ना, आ बड़ा आ पिंड का मैं तुहानूं एग्जैक्ट ही दस दिना। ਇਹਦੇ ਚ पिंड वैरोके ते सीगा खोटा की ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖੋਦੇ ਬੇਟ, जिथे फैक्ट्री लगी ਉਹਦੀ मैं तुहानूं फोटो विखाउणा। आ फोटो विखाई, 8 एकड़ च फैक्ट्री बनी। ये बनी कदों? 2017 च। पता भी नहीं कागजां च आ बैगां दे हिसाब नाल फैक्ट्री है। एडा वधिया बैग बने, सारे पंजाब च बिके, करनाल दे नां ते बिके, क्योंकि करनाल दा इजराइल नाल टाई अप है डिवेलपमेंट दा। धोखे दा तरीका वेखो, सारे काम नूं एडा वधिया कवर अप उत्ते लिखिया होवे 128 ते 129 नंबर सीड। आ मैं
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਬੋਟਾਬਾਦ 'ਚ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮਰਵਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਲ ਸੀਡ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਬੈਗ ਛਪਾਏ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਐਡਾ ਜੈਨੂਇਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਲੱਖੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕੁਲਫੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੋਟਾ ਕਰ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਫੋਟੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਲੱਖੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਹਮਦਰਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਲਫੀਆਂ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੀਡ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਸਾ 1509 ਵੈਰਾਈਟੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ। ਲੱਖੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ, ਨੇੜਤਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੇਖੋ, ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕੁਲਫੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਬੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਰੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਰੀਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਬੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਬੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈਡ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੈਸ਼-ਨੈਸ਼ ਕਰਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਗੋਲਮਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੋਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਹਾਲੇ 2-3 ਇਹ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੈ ਬੈਠਣਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੈਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਰਨਾਲ ਕੀ ਆਫਿਸ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦੱਸਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਰਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਕਹੂ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਬ ਕੇ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਮਗਰ ਕੁਲਫੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ।